आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो घर बैठकर कारोबार करना चाहती हैं, घर बैठकर बिजनेस करना चाहती हैं। आज आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होके खुल के बात करूंगी। बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट्स किया हुआ है कि आप ये बताएं कि हम कारोबार किस तरह करें, स्टार्ट कैसे करें, ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे। और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपने केक का काम किस तरह से स्टार्ट किया। जब आपने स्टार्ट किया तो आपके पास क्या क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी, और अब आप किस तरीके से काम कर रही हैं। मेरी वो बहनें जो घर बैठकर कुछ कमाना चाहती हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि स्टार्ट किस तरह से करें, आज मैं आप लोगों के साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। साथ साथ हम केक भी बनाएंगे। ये 2 पाउंड केक है। अगर इस केक को लेके कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहला सवाल कि घर बैठकर हम केक का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। भाई देखें, शुरू में आपको बिल्कुल भी महंगी चीजें लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट में सिर्फ आपको बेसिक वैनिला स्पंज और बेसिक चॉकलेट स्पंज बनाना आना चाहिए, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बिटर की जरूरत है और स्केल मशीन की जरूरत है। अगर आप ये 2 चीजें खरीद सकते हो ना, तो उसके बाद आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ये देखें दराज पर कितने कम प्राइस में बीटर मिल रहा है, तो आप 1600 में 1700 में ये बीटर खरीद सकते हो। साथ ही है ये स्केल मशीन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये भी आप दराज से 800 रुपए में आराम से खरीद सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग इंडिया से हो तो आप अमेजोन से लो, अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप दराज से लो। बहुत सारे लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दराज पे तो इंडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा। जी हाँ, दराज पे ऑप्शन नहीं आएगा, आप अमेजोन से खरीदें। अमेजोन के प्राइस भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, केक सेल करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे कम क्वांटिटी में शुरू करना है। लाइक 1 पाउंड से आपने स्टार्ट करना है। बेसिक रेसिपी आपको आनी चाहिए, बेसिक वैनिला रेसिपी, बेसिक चॉकलेट रेसिपी। अगर आपको ये 2 रेसिपी आती है ना, तो सबसे ज़्यादा काम इसी पर ही होता है। बेकरी से हम जो केक खरीदते हैं वो भी वैनिला होता है या चॉकलेट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बहुत बाद में आता है कि चॉकलेट मॉइस्ट केक हो या किसी और टाइप का केक हो, रेड वेलवेट हो, ये तो लोग बहुत कम बनवाते हैं। सबसे जो बेसिक है वो वैनिला स्पंज है और चॉकलेट स्पंज है। इन दोनों केक की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, अपने बेकिंग कोर्स में। अब बात करते हैं कि ऑर्डर्स कहाँ से लें और ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे। तो यार मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से ना आपको कोई भी नहीं बताएगा। इतने ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी ना, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। देखें, आपने कोई भी केक बनाया, सबसे पहले तो स्टार्ट में क्या होता है कि आपने अपने जो केक होते हैं वो अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड के ऑफिस वगैरह में दें, या फिर आप अपने नेबर्स को या अपने रिलेटिव्स को अपना केक टेस्ट करवाएं। अगर आप इन सब में से कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये काम आप नहीं कर सकते, तो आप सबसे पहले अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाएं। फेसबुक प्रोफाइल पर आप जहाँ भी रहते हैं, जिस सिटी से भी ताल्लुक रखते हैं, वहाँ के ग्रुप्स वगैरह अपने पास ज्वाइन करें। अपनी प्रोफाइल पर भी केक की पिक्चर्स अपलोड करें। अच्छा सा अपनी फेसबुक प्रोफाइल का नाम रखें, मतलब बेकिंग से रिलेटेड या केक से रिलेटेड, क्योंकि आप कारोबार करने जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ उसी हिसाब से लेकर चलनी होगी। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आप अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं। उसके बाद जो आप केक्स वगैरह अपलोड करती हैं, स्टार्ट में ज़ाहिर है आपके पास ऑर्डर नहीं होंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या वीडियो अपलोड करूं और क्या लगाऊं। तो आपने क्या करना है, किसी भी ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में डालिएगा जो आपके घर के करीब है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के लिए आप डाल दो या पूरे इंडिया के लिए डाल दो, तो ऐसे तो आप केक डिलीवरी नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं या आप इंडिया से हैं, आप मुंबई से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप उसी तरह की लोकेशन डालें जो आपके घर के थोड़े करीब करीब हो, जहाँ के ऑर्डर्स आप आराम से ले सको। और आपने क्या करना है, डेली फेसबुक पर एक पिक्चर अपलोड करनी है अपनी ही प्रोफाइल में, या जो आप पेज बना रहे हो एफबी पेज, उसके ऊपर। ठीक है, और ग्रुप्स में भी डेली कोई ना कोई आपने पिक्चर अपलोड करनी है केक की। भाई मैंने इसी तरीके से शुरू किया था। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैंने नया नया केक बनाना स्टार्ट किया था तो मैं क्या करती थी, फेसबुक पे सबसे ज़्यादा अपलोड करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फेसबुक से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले। फिर जो आपको फेसबुक से ऑर्डर मिले ना, वो आप नंबर सेव कर लें अपने पास। ठीक है, जैसे एक ऑर्डर मिला, आपने उसके लिए केक बनाया, आप उसका नंबर सेव कर लें। ठीक है, और फिर आप डेली व्हाट्सएप अपलोड करें, मतलब व्हाट्सएप पे पिक्चर्स अपलोड करें। इस तरह आपके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं। और जो भी आप केक बना रहे हो, ठीक है, अगर हफ्ते में 15 दिन में आपका सिर्फ एक ऑर्डर है ना, तो उसकी आपने अच्छी सी वीडियो बनानी है, अच्छी सी पिक्चर्स बनानी है। केक बनाने के साथ साथ तस्वीरें बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी तस्वीरें भी आपके काम को 4 चांद लगा के दे सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छी सी तस्वीरें बनानी है, वीडियो बनानी है। ठीक है, और आप अगर इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकते जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप सिर्फ वैसे ही डेकोरेशन के बाद की वीडियो बना के उसको टिकटॉक पर अपलोड करें, व्हाट्सएप पर अपलोड करें, फेसबुक पर अपलोड करें। यार आजकल कमाना बहुत आसान है।
बहाने। देखें इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप अगर सीरियस होके काम करें ना तो आपको ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको नहीं समझ आ रहा हम शुरू कैसे करें, ठीक है, तो आपको मैंने तरीका बताया है। आप बेसिक वनीला, बेसिक चॉकलेट स्पंज बनाएं। और सबसे ज़्यादा आपने करना क्या है, अपनी तस्वीरें अपलोड करनी है, वीडियोज़ अपलोड करनी है फेसबुक पर, और जो फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर आपने डालनी है, और ज़रूर आपको यहाँ से ऑर्डर्स मिलेंगे। अच्छा, लोगों को अपने प्राइस कैसे बताने हैं, इस पे बात करते हैं। लोगों को अपने प्राइस बहुत कम भी नहीं बताने। ऐसे नहीं बताना कि आपका बिल्कुल ही नुकसान हो जाए, और बहुत ज़्यादा स्टार्ट में हाई भी नहीं बताने कि कस्टमर सुनकर ही पीछे हट जाए। और आपने कस्टमर से बात बहुत ही प्यार से करनी है। वो आपको जितना भी परेशान करे, जितने भी सवाल करे, आपने उसके हर सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जो चीज़ कस्टमर मांग रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपने पूरी करनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा कि आप उस केक पर पूरा उतर सकते हो, तो आप कस्टमर से चेंज भी करवा सकते हो। इस चीज़ का भी तरीका होता है, टेक्निक होती है बात करने की। अगर आपको लग रहा है केक के अंदर कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, कस्टमर डार्क कलर चाह रहा है, तो उसको बता दो कि अगर आप डार्क कलर करवाओगे तो क्रीम कड़वी हो जाएगी। तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर कस्टमर खुद ही कहते हैं कि चलें ठीक है, आप ये नहीं कोई और बता दें। और कोशिश करें कि आप जब कस्टमर आपको बताए कि हमें बर्थडे केक चाहिए, एनिवर्सरी केक चाहिए, या जो भी इवेंट है, तो उसकी केक की पिक्चर आप खुद कस्टमर को सेंड करें, ठीक है, स्टार्ट में। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर से लेंगी तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स पिंटरेस्ट से उठानी है, और ऐसी तस्वीरें उठानी है जो केक आप आराम से बना सकते हो, ठीक है, आसान सा केक हो और प्यारा भी लगे, ऐसे केक की पिक्चर उठानी है। जब कस्टमर आपसे तस्वीरें मांगे तो आपने वो तस्वीरें उसको सेंड करनी है कि भाई ये तस्वीरें हैं, ये केक हैं जो हम बना के दे सकते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो स्टार्ट में मैंने किया। मैं आपके साथ पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट बढ़ता जाएगा, और जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाए ना, जैसे आपसे जो भी केक बनवा रहे हैं उसको आप सबसे पहले उसका नंबर सेव करो, सही है, कस्टमर के नाम से। और उसके बाद आप डेली व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करो, ठीक है। आप बहुत हैवी क्लास की तस्वीर अपलोड करोगे, जैसे बहुत ही लुक लाइक बहुत फैंसी केक, तो कस्टमर को भी पता लग जाएगा कि यार ये तो इनके हैं नहीं, ये तो इस तरह से बना के नहीं दे रही। आप ऐसी पिक्चर्स अपलोड करो कि वो लगे होममेड केक्स हैं, ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी सिंपल सिंपल इतने प्यारे प्यारे केक्स हैं पिंटरेस्ट पे। आप वहाँ से जाके केक की पिक्चर्स उठा सकते हो। आप टिकटॉक पर भी इसी तरह केक की तस्वीरें वगैरह अपलोड करो। उसके साथ आप लिख दो कि आप ऑनलाइन केक्स अवेलेबल, ठीक है, वी मेक कस्टमाइज केक विद वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स। इस तरीके से आप कुछ भी अच्छा सा लिख कर आप पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो, और ऑर्डर ज़रूर आएंगे। एक दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन ज़रूर आएंगे। मेरे साथ तो भाई ऐसा ही हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरीके से अभी तक काम कर रही हूँ। और शुरू में मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, बस 2 चीज़ों के साथ मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पास था एक स्केल मशीन, दूसरा मेरे पास था बिटर। इन 2 चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे कस्टमर केक बनवाते थे और उस केक की पेमेंट आती थी, तो उससे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेती थी। और स्टार्ट में बहुत फजूल चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें लेना जो आपके बहुत काम आए। जैसे किसी कस्टमर का ऑर्डर आया है कि आपने हमें ढोल केक बना के देना है, ढोल केक पे जो लेस लगती है आपने वो जब ही लेनी है जब कस्टमर का केक का ऑर्डर हो, पहले से लेकर नहीं रखनी, ठीक है। और कस्टमर से हमेशा हाफ पेमेंट एडवांस लेनी है और हाफ पेमेंट फिर डिलीवरी पर लेनी है। मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग बहुत कामयाब हो सकते हो, बस सही तरीका आना चाहिए, डेली आपको अपलोड करना आना चाहिए। खास तौर पर आपकी फेसबुक प्रोफाइल तो होना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पर आप अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ अपनी तस्वीरें अपलोड करो, और साथ साथ 3-4 हैशटैग भी डाल दो बर्थडे केक के। इंशाल्लाह आपकी जो तस्वीरें हैं वो बहुत दूर तक जाएंगी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारे पास सामान नहीं है, हम कैसे काम करें। सामान नहीं है, आप अल्लाह का नाम लेकर थोड़ी कम कीमत में केक बनाना शुरू करें, बरकत आपके काम में अल्लाह पाक डालेंगे। इस तरह का केक आप अपने हस्बैंड के लिए घर पर भी बना सकते हैं। मैंने ये डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।